हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ओवेनिष्ट विभव, आवेश का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। तो आज के टॉपिक में 3 पॉइंट हैं। एक लिखा नाम है ओवेनिष्ट विभव, दूसरा आवेश का वितरण और तीसरा क्या है, ऊर्जा हानि। कब? जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो चालक लेते हैं। एक चालक ए है और एक क्या है, बी है। ध्यान रखना दोनों चालक कैसे हैं, आवेशित हैं। माना इस पर आवेश क्या है, Q1 है और दूसरे चालक बी पर आवेश Q2 है। पहले चालक ए की धारिता C1 कहते हैं और इसकी धारिता क्या मान लेते हैं, C2। माना पहले पर विभव कितना है, V1 और दूसरे चालक बी पर आवेश है V2। तो पहले चालक के आवेश का मान निकालते हैं। आवेश कितना है पहले चालक पर, Q1। तो आवेश का मान कैसे लिख लेगा, एक फार्मूला धारिता का हमारा क्या है फार्मूला, Q/C, Q/V कितना है, C बराबर Q/V। तो Q बराबर क्या हो गया, V की तरफ गुणा जाएगी तो ये जाएगा CV। तो यहाँ का आवेश कितना, Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर C1V1। तो Q1 बराबर C1V1। ऐसे ही क्या करेंगे हम, दूसरे गोले पर निकालेंगे आवेश, कितना हो जाएगा, Q2 बराबर क्या है, C2V2। हमें दिया हुआ है दोनों चालकों क्या है, जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चालकों ए और बी को एक तार से, चालक तार से जोड़ देते हैं। तो लीजिए ये दोनों आवेश, चालक ए है और ये क्या है, बी है। इनको हमने एक चालक तार से जोड़ दिया। ये क्या है, चालक तार, ए और बी से जोड़ दिया। जोड़ने पर धारिता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। कितनी धारिता थी, C1 थी और इसकी धारिता कितनी थी, C2 थी। जबकि आवेश क्या होंगे, बदल जाएंगे। पहले चालक ए पर कितना आवेश था, Q1 था, दूसरे चालक पर कितना था, Q2 था। तो इनमें क्या होगा, आवेश क्या होगा, वितरित होने लग जाएगा। मतलब आवेश का पुनर्वितरण। पहले आवेश दिया हुआ था, अब क्या दोबारा आवेश बटेगा। कैसे बटेगा, आवेश जो है एक चालक से दूसरी चालक की ओर प्रवाहित होगा। जिस चालक का विभव क्या होगा, उच्च होगा, जिस भी चालक का इन दोनों में से विभव उच्च होगा, उस चालक से निम्न विभव वाले तरफ को आवेश प्रवाहित होगा। हम यदि मान लें इसका विभव कितना था, V1 था, इसका कितना था, V2 था। अगर V1 कहते हैं बड़ा है तो क्या हो गया, उच्च विभव वाला चालक कौन सा होगा, ये होगा। और ये कौन सा, निम्न विभव वाला। तो आवेश क्या होगा, इस उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर आवेश प्रवाहित होगा। और यदि हम इसे बड़ा कह दें, इसका विभव को बड़ा कह दें, तो इसका विभव क्या होगा, उच्च होगा और इसका क्या होगा, निम्न होगा। फिर क्या होगा, आवेश इसमें से आवेश किस तरफ बहेगा, इधर की तरफ बहेगा। तो इसका मतलब ये होगा, आवेश का प्रवाह जो होगा उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले चालक की ओर होगा। और जब तक कि इनके दोनों V क्या ना हो जाएंगे, V के मान बराबर ना हो जाएंगे। तो माना जोड़ने पर इन दोनों के विभव क्या हो जाए, समान हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, V हो गए, दोनों के V हो गए। तो आवेश क्या होंगे, बदल जाएंगे। क्योंकि अगर इसमें से या तो इसमें जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा। तो माना इसका आवेश कितना हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है और इसका कितना हो जाता है, Q2 डैश। क्योंकि आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो बर्तन लेते हैं, बेशक उनका आकार अलग अलग हो। माना इसमें पानी का स्तर क्या है, पहले बर्तन में ज़्यादा और दूसरे में क्या है, कम है। एक में ज़्यादा पानी का स्तर ऊंचा है और एक में क्या, नीचा है। यदि हम इन दोनों को क्या कर दें, एक पाइप से जोड़ दें, तो इसमें से पानी कहाँ जाने लगेगा, दूसरे बर्तन में। इसका लेवल घटने लगेगा और इसका लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और पानी कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार एक चालक से आवेश दूसरे चालक में जाएगा जब तक कि उनका विभव क्या ना हो जाए, विभव बराबर नहीं हो जाता। किस में जा रहा था बर्तन में पानी, उच्च स्तर वाले से निम्न स्तर वाले में। इसी प्रकार इसमें उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की तरफ आवेश जाएगा। तो दोनों का क्या होगा, आवेश बराबर होने तक जाएगा। तो आवेश बराबर है तो हमें क्या लिखना, ओवेनिष्ट विभव। ओवेनिष्ट माने क्या होता, कॉमन। दोनों का विभव कितना कॉमन, V है। तो निकालते हैं ओवेनिष्ट विभव। तो ओवेनिष्ट विभव निकालने से पहले इस चालक का आवेश कितना, Q2 डैश, वो निकाल लेते हैं। और इसका आवेश का क्या है,
Q1 डैश था इसका आवेश, इसका कितना Q2 डैश निकाल लेते हैं। तो पहले चालक का आवेश Q1 डैश का मान क्या होगा, इसी फार्मूले से आएगा। पहले की धारिता कितनी है C1, विभव कितना V, दूसरे पे आवेश कितना Q2 डैश का मान हो जाएगा C2 V, क्योंकि विभव क्या है बराबर बराबर है। अब निकालते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या V, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए उभयनिष्ठ विभव V बराबर, V का मान किससे ले लेगा, इसी फार्मूले से। अगर इससे हम V निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा, V को उधर ले जाएंगे, C को क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो V बराबर क्या हो Q/C। तो V बराबर क्या हो गया, V बराबर होगा Q/C। तो उभयनिष्ठ विभव है दोनों का, तो ऊपर क्या आवेश है और नीचे क्या धारिता। तो आवेश क्या, आवेश दोनों गोलों की का कुल आवेश, दोनों गोलों का कुल आवेश। जो आवेश लेना है तो हमें आवेश लेना है जोड़ने से पहले वाला, टोटल शुरू में जो कुल आवेश था कितना था, इसका Q1 था और इसका Q2 था। तो कुल आवेश कितना हो गया, Q1 इसका और Q2 इसका, तो Q1 प्लस के कुल आवेश लिख देते हैं, कुल आवेश बटे क्या आ जाएगा, C है धारिता दोनों की, तो कुल धारिता, कुल धारिता। जो आवेश लेना, जो हमें आवेश लेना है क्या लेना है, जोड़ने से पहले वाला लेना है कुल आवेश। तो कितना, पहले का Q1 था, दूसरे का क्या Q2, तो कितना होगा Q1 प्लस के Q2। कुल धारिता, पहले की धारिता प्लस दूसरे की धारिता, पहले की C1 है और दूसरे क्या C2। तो ये क्या निकल गया हमारा, उभयनिष्ठ विभव निकल गया। अब क्या, आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेश निकालने पुनर्वितरण मतलब जब दोबारा हमने क्या करा, आवेशों का वितरण करा। तो शुरू में दिए थे आवेश, वो तो Q1 Q2, दोबारा कब हुआ वितरण, जब उसको हमने एक चालक तार से जोड़ दिया। तो आवेश वितरण के लिए हम क्या करेंगे, इस गोले के आवेश में, इस गोले के आवेश से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर, इसका आवेश कितना C1 V बटे C2 V, इसमें भाग दे दिया, इस Q1 डैश में डैश, Q1 डैश में Q2 डैश से भाग दे दिया, यहाँ का C1 V और C2 V, और V से V कैंसिल। तो यहाँ क्या Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर क्या C1 बटे C2। तो ये क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण के बाद आवेश क्या थे, पुनर्वितरण के बाद में पहले गोले पर आवेश था Q1 डैश और दूसरे पे क्या था Q2 डैश था। तो इसका मान क्या है, तो इसका मान हो गया, आवेशों का वितरण क्या होगा, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों का क्या अनुपात, आवेश ये थे तो इनका अनुपात कितना हो गया Q1 डैश बटे Q2 डैश। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात, ये क्या आवेशों का अनुपात किसके बराबर है, संधारित्र की धारिताओं के अनुपात के बराबर है, क्योंकि धारिता कितनी है C1 और C2 है, तो इनका अनुपात कितना होगा C1 बटे C2 हो गया। तो पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरण के बाद आवेश कितने हो गए, इसमें Q1 हो गया और इसमें क्या होगा Q2, तो उनका अनुपात किसके बराबर है, धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये क्या निकल गया हमारा, आवेशों का पुनर्वितरण निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ने से पहले दोनों चालकों की क्या है कुल स्थितिज ऊर्जा, और जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी। तो हम एक साइड क्या करेंगे, जोड़ने से पहले दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा और एक बार जोड़ने के बाद दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले क्या करते हैं हम, जोड़ने से पहले, तो जब जोड़ने से पहले हमारे चालक ए था और बी था, पहले चालक पे कितना आवेश था Q1, दूसरे पे Q2, इसकी धारिता C1 थी, इसकी C2, इसका विभव V1 था और इसका क्या था V2। तो जोड़ने से पहले क्या, कुल स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं U है, कितनी है U है, तो कितनी हो जाएगी जोड़ने से पहले, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा प्लस इसकी कुल निकाल लें। तो पहले गोले की स्थितिज ऊर्जा प्लस दूसरे की, पहले की क्या देते हैं U1 और दूसरे क्या देते हैं U2। जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा क्या है, U बराबर क्या, पहले गोले की स्थितिज ऊर्जा प्लस के दूसरे की, पहले की U1 कह देते हैं, दूसरे की U2। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होता है 1/2 CV² होता है। तो U बराबर पहले की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2, पहले की गोले की धारिता कितनी है C है ना,
धारिता कितनी है उसकी C1 और V कितना है V1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही दूसरे की धारिता कितनी होगी 1/2 धारिता कितनी की है C2 और यह कितना है V2 का स्क्वायर U बराबर कितना हो गया 1/2 कॉमन ले लेंगे C1 V1 स्क्वायर प्लस के C2 V2 स्क्वायर ये क्या होगी जोड़ने से पहले की स्थिति ऊर्जा। अब क्या करेंगे हम अब निकालेंगे जोड़ने के बाद की स्थिति ऊर्जा। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा दोनों गोले ले लिए चालक गोले चालक तार से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद पहले पे आवेश कितना हो गया Q1 डैश दूसरे पे क्या Q2 डैश। पहले धारिता कितनी हो गई थी C1 ही थी दूसरी धारिता C2। पहले पे विभव कितना V हो गया था दूसरे पे क्या विभव V हो गया दोनों पे विभव क्या हो गया समान हो गया। तो जोड़ने के बाद कुल स्थिति ऊर्जा इसे कहते हैं हम U डैश। कुल स्थिति ऊर्जा क्या कहते हैं U डैश बराबर क्या होगी जोड़ने के बाद पहले की स्थिति ऊर्जा प्लस दूसरे की। तो पहले की U1 डैश कह देते हैं और दूसरे की क्या कहते हैं U2 डैश कह देते हैं। तो U डैश क्या होगी कुल स्थिति ऊर्जा क्या होगी जोड़ने के बाद दूसरे की स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या है 1/2 पहले के निकाल लें C पहले की C कितनी है C1 और V स्क्वायर पहले की V कितनी है जोड़ने के बाद V है तो V स्क्वायर प्लस दूसरे की स्थिति ऊर्जा V2 है U2 डैश है तो कितनी हो जाएगी 1/2 दूसरी धारिता कितनी है C2 और विभव कितना है V स्क्वायर U डैश बराबर क्या है 1/2 और क्या आ जाएगा V कॉमन आ जाएगा कितना आ जाएगा V हमारा V आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ कितना आ जाएगा C1 प्लस के C2 U डैश है ये 1/2 ये क्या है उभयनिष्ठ विभव जिसका मान हमें क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जो कितना आया था जो आया था V का मान आया था हमारा ये V बराबर C1 V1 प्लस के C2 V2 बटे क्या Q1 C1 प्लस के C2 आया था। तो इसकी वैल्यू कहाँ रख देते हैं यहाँ रख देते हैं अभी निकाला था मैं थोड़े पहले। तो पूरे का क्या रहा वर्ग चढ़ रहा है तो इसमें क्या वर्ग चढ़ जाएगा इसमें C1 V1 प्लस के C2 V2 बटे क्या है C1 प्लस के C2 का होल स्क्वायर हो गया V का मान क्या बचा इंटू C1 प्लस के C2। अब इस वर्ग को क्या कर देंगे हम वर्ग चढ़ रहा है पूरे पे इसको अंश में बांट देंगे और हर में बांट देंगे तो ये हो जाएगा U डैश बराबर क्या है 1/2 C1 V1 प्लस के C2 V2 स्क्वायर बटे C1 प्लस के C2 का क्या कर दूँ होल स्क्वायर इंटू क्या C1 प्लस के C2 यहाँ C1 बटे C1 प्लस C2 की कितनी पावर है 2 और वहाँ क्या है C1 प्लस C2 की पावर कितनी 1 है तो ये क्या कट जाएगा एक पावर तो ये हो जाएगा U डैश बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे क्या है C1 प्लस के C2। अब हमने क्या करा जोड़ने के बाद कुल स्थिति ऊर्जा निकाल ली और जोड़ने के पहले की स्थिति ऊर्जा ये पहले की और ये किसकी है बाद की है। तो एक बार फिर देख लेते कैसे निकाली पहले की स्थिति ऊर्जा क्या है टोटल कितनी मानी हमने U मानी टोटल जोड़ने से पहले की इसकी स्थिति ऊर्जा और इसकी स्थिति ऊर्जा इसकी U1 मान ली इसकी U2 इस फॉर्मूले से याद कर ली। ऐसे ही अब जोड़ने के बाद में कुल स्थिति ऊर्जा U डैश मान ली तो जोड़ने के बाद इसकी स्थिति ऊर्जा और इसकी कितनी कह दी U1 डैश और इसकी कह दी U2 डैश इसी फार्मूले से U1 डैश और U2 डैश कर ली ये इतने आ गए। अब क्या करना है हानि मतलब जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाती है हानि हो जाती है मतलब कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। तो क्या करेंगे हम हानि निकालने के लिए इस स्थिति ऊर्जा में से इस स्थिति ऊर्जा को घटा देंगे। तो करते हैं जोड़ने के बाद स्थिति सीधा ऊर्जा हानि निकालते हैं ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि क्या हम उसे कहते हैं डेल्टा U। ऊर्जा हानि कितनी होगी डेल्टा U बराबर क्या होगा क्या बताया हमने इस स्थिति ऊर्जा में से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे U माइनस के U डैश। तो यहाँ क्या करेंगे इसको थोड़ी लाइन को इधर ले लेंगे क्योंकि काफ़ी लाइन आने वाली हैं। तो डेल्टा U बराबर U का मान कितना है U की वैल्यू हमारे पास में 1/2 C1
V1 स्क्वायर प्लस क्या है C2 V2 स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से रख दी, और माइनस यू की वैल्यू होगी माइनस यू डैश कितनी है 1/2 ब्रैकेट C1 V1 प्लस के C2 V2 का होल स्क्वायर बटे क्या है C1 प्लस के C2 डेल्टा U बराबर, यहाँ से क्या करेंगे हम दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेते हैं 1/2, तो यहाँ कितना बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस के C2 V2 स्क्वायर का ब्रैकेट, यहाँ कितना बचा क्या है, यहाँ पूरा ये बच गया C1 V1 प्लस के C2 V2 का होल स्क्वायर बटे क्या है C1 प्लस के C2। इसकी क्या इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसे घटा देंगे इसमें से, इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें और इसे क्या उसमें से घटा देंगे, तो जाएगा डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस के C2 V2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा C1 प्लस के C2 माइनस क्या है C1 V1 प्लस के C2 V2 का होल स्क्वायर बटे कितना है, टोटल बटे कितना हो जाएगा C1 प्लस के C2 का इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगा रखेंगे और इसकी गुणा कर देंगे अंदर, C1 की C1 में तो C1 स्क्वायर और क्या V1 स्क्वायर, अब इसकी इसमें करेंगे इसमें तो C1 C2 और यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या प्लस ही आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, अब इसकी इसमें करेंगे इस वाले टर्म की इसमें, तो C1 है यहाँ C1 है C2 और यहाँ क्या V2 है, ये V2 स्क्वायर था तो हो जाएगा C1 C2 और V2 स्क्वायर, यही प्लस का यही प्लस का, अब इसमें होगी तो प्लस 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 ही रहेगा C2 और C2 स्क्वायर और क्या V2 स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे खोल देंगे, ये क्या है पूरा A और ये क्या B, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या है A का स्क्वायर, A की जगह क्या C1 V1 तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर क्या C2 V2 तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस के 2AB 2 A की जगह क्या C1 V1 इंटू C2 V2 ब्रैकेट 1 और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज बटे कितना है C1 प्लस के C2। अब आगे करते हैं इसे, डेल्टा U बराबर कितना है 1/2, इन ब्रैकेटों को खोलते हैं, इस वाले ब्रैकेट से पहले क्या है प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है वैसे प्लस है तो इसका चिन्ह बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस क्या है C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे ब्रैकेट को तो इससे पहले क्या माइनस है, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, ये प्लस का ये प्लस का और ये भी क्या है इसका प्लस का, तीनों किसके हो जाएंगे माइनस के, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के 2, इनको क्रम से लगा देते हैं 2 C1 C2 V1 V2 2 C1 C2 V1 V2 बटे कितना है C1 प्लस के C2 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम देखते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस का कट गए, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का कट गए, तो डेल्टा U बराबर कितना हो गया 1/2, यहाँ बचा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस के कितना बचा C1 C2 V2 स्क्वायर बच गया, और यहाँ कितना बच गया माइनस के 2 C1 C2 V1 V2 बटे क्या है C1 प्लस के C2 और ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा U ऊपर से दिखाई दे रहा हमें C1 C2 क्या है तीनों टर्म में कॉमन है, इसमें भी C1 C2 और C1 C2, तो क्या करेंगे हम 1/2 C1 और C2 क्या कर ली कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट यहाँ कितना बचा V1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया V2 स्क्वायर माइनस क्या बचा C1 C2 चले गए, यहाँ बचा 2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज बटे क्या है C1 प्लस के C2।
ये होगा डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जी क्या है V1 माइनस के बी की जी क्या है V2 का होल स्क्वायर बटे कितना नीचे है C1 प्लस के C2। यही क्या है ऊर्जा हानि है। तो एक बार हम अपने नोट्स को देख लेते हैं। हमने दो चालक ले लिए, एक ए और एक बी। पहले पे आवेश कितना Q1, दूसरे पे आवेश Q2। पहले पे धारिता C1, दूसरी धारिता C2। पहले विभव V1 है और दूसरे विभव कितना है V2 है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले माना दोनों चालक अलग अलग चालकों ए और बी की धारिता कितनी है क्रमशः C1 C2, और इन चालकों के को क्या आवेश Q1 और Q2 देने पर, जोड़ने से पहले ही दिया हुआ है आवेश जब ए अलग अलग थे, देने पर विभव कितना था V1 था पहले का, दूसरे क्या था V2 था। तो हमने क्या करा, इसका आवेश निकाल लिया और इसका आवेश निकाल लिया। तो Q1 क्या होगा जोड़ने से पहले का Q1 बराबर क्या C1 V1, दूसरे का Q2 बराबर C2 V2 हो गया, C2 V2 हो गया। अब यदि दोनों चालकों का एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो चालकों के बीच क्या आवेश का क्या होगा पुनर्वितरण होगा। हम क्या कर देंगे, अब इसे चालक से तोड़ दिया तो आवेश क्या होगा एक चालक से दूसरे चालक की तरफ बहेगा। कब तक बहेगा, जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाएगा बराबर ना हो जाएगा। तो जोड़ दिया जाए तो चालकों के बीच आवेश का क्या होता है अपने वितरण बंटने लग जाता है। वितरण क्या होगा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। मतलब आवेश जिसका आवेश जाएगा उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले चालक की ओर जाएगा। आवेश उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले चालक की ओर, और जब तक होगा वितरण जब तक दोनों चालकों का विभव क्या ना हो जाए समान ना हो जाए। इस समय विभव को चालक का क्या कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। मतलब जब इनका वितरण होता रहे और जब तक क्या विभव क्या ना हो जाए बराबर हो जाए। जब विभव जो बराबर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। उसे क्या कहेंगे उभयनिष्ठ चालकों का उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश क्या है पहले वाला कुल आवेश, पहले चालक का आवेश बटे प्लस के दूसरे चालक का आवेश। तो पहले चालक का आवेश Q1, दूसरे का क्या Q2 बटे कुल धारिता, पहले की C1 और इसकी क्या C2। और यहाँ का करा Q1 Q2 का मान रख दिया यहाँ से। तो ये होगा V बराबर क्या C1 V1 प्लस के C2 V2 बटे C1 प्लस के C2। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे पुनर्वितरण आवेश के लिए, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव से निकल गया। तो इसमें पुनर्वितरण आवेश के लिए क्या करेंगे, मान आवेशों का पुनर्वितरण के बाद चालकों ए पर क्या आवेश क्या बदल जाएंगे, जैसे हमने बताया था अपने उसमें नोट्स में। तो पहले पे क्या कर दिया Q1 डैश और दूसरे पे क्या था दूसरे चालक बी पर क्या Q2 डैश हो गया। तो पहले चालक पर आवेश निकाल लेंगे, दूसरे पे निकाल लिया आवेश Q1 डैश क्या C1 V1 की धारिता C1 थी और विभव क्या बराबर हो गया बी हो दोनों के मान निकल गए। तो इसमें हमें इससे भाग दे दिया। तो क्या Q1 डैश बटे Q2 डैश C1 V बटे C2, ये क्या है खाली V है, खाली V है। तो V से V कैंसिल हो गया। तो यहाँ का कितना हो गया Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। तो ये क्या हो गया पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात, और ये क्या है धारिताओं का अनुपात। तो पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात किसके बराबर है धारिताओं के बराबर हो जाता है। तो आते आवेशों के पुनर्वितरण के बाद चालकों पर आवेशों का अनुपात जो होता है चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब क्या करेंगे हम ऊर्जा हानि करा था हमने। ऊर्जा हानि के लिए क्या करा था, जोड़ने से पहले चालक की कुल स्थिति ऊर्जा कितनी थी U बराबर पहले चालक की स्थिति ऊर्जा प्लस की दूसरे की। कब जोड़ने से पहले, तो U बराबर क्या 1/2 C1 V1 स्क्वायर आया था, ये आया था 1/2 C2 V2 स्क्वायर आया था। यहाँ से क्या करा था हमने 1/2 कॉमन ले लिया। अब क्या करा था जोड़ने के बाद कुल स्थिति ऊर्जा हमने क्या मानी थी U डैश मानी थी, और पहले की क्या मानी थी जोड़ने के बाद U1 डैश और दूसरे क्या था U2 डैश। हमने U1 डैश के मान निकाले थे 1/2 C1 V स्क्वायर और U2 डैश के निकाले थे 1/2 C V स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करा U डैश के निकालने के लिए हमने क्या 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया और क्या ले लिया V स्क्वायर यहाँ भी, और V स्क्वायर क्या है यहाँ भी है। तो V स्क्वायर कर लिया, यहाँ कितना बचा C1 और यहाँ तो प्लस C2 बच गया। अब हमने क्या V का मान रख लिया
वी का मान हमने निकाला था, ओ एन कितना था, C1V1 प्लस के C2V2 बटे क्या C1 प्लस के C2 रख दिया था यहाँ जी। तो ये क्या पूरे का होल स्क्वायर हो गया था। अब क्या ये इसको बांट दिया अंश में भी और हर में भी, इस वाले से ये टर्म कट गई थी। तो जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा कितनी आई थी, ये आई थी। अब क्या निकालनी है, हानि निकालनी है थी। जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि, तो क्या हो गया डेल्टा यू बराबर क्या हो गया, जोड़ने से पहले की स्थिति ऊर्जा यू थी और एक किस्म से घटा दी, जोड़ने के बाद वाली स्थिति ऊर्जा घटा दी। तो घटाने के बाद यू और यू डैश के मान निकाल रख दिए इसमें, यहाँ से 1/2 कॉमन लेके इसकी इसमें गुणा कर दी, ब्रैकेटों के अंदर गुणा कर दी, इसका फार्मूला खोल दिया। ये खोलने के बाद में जब हमने फार्मूला खोला तो ये क्या होगा, C1V1 स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस के C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस के क्या C1V1 V2 स्क्वायर प्लस के क्या C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के, जो हमने ब्रैकेट खोला तो माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस होगा। ये प्लस माइनस की वैल्यू कट गई, कटने के बाद हमारा क्या है, ये आ गया। अब हमें क्या इसमें से क्या दिखाई, कॉमन ले लिया हमने, क्या लिया C1V1, तीनों टर्म में से कॉमन लेने पर ये हो गया था 1/2 C1V1 ब्रैकेट V1 स्क्वायर प्लस के V2 स्क्वायर माइनस के 2 V1 V2 बटे C1 C2। ये किसका फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा यू कितना हो गया, 1/2 C1V1 V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर बटे C1V1। यही क्या थी ऊर्जा हानि। आज के लिए बस इतना ही।